Good morning everyone. I am Avinash Pandey from RVCB. This is my first video of Geography, Class 7, first chapter Environment. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और उसके वजह से सरकार के द्वारा क्लासेस बंद चल रही हैं, तो इसलिए जो कि RVCB के द्वारा यह ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका एनवायरनमेंट आता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर, बिल्डिंग, ओपन फील्ड etc आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो चेयर हो सकती है या फिर रोड हो सकते हैं या फिर बस हो सकती है या फिर जो भी एनी काइंड ऑफ थिंग जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो सभी हम उन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है नेचुरल और सेकंड होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि हमें प्रकृति के द्वारा मिला होता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। एयर को आप एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, वाटर हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, लिथोस्फेयर को लैंड कहते हैं, बायोस्फेयर को लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड चीज आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में क्या होता है? जिसको कि मानव ने निर्मित किया हुआ। जो भी चीजें मानव बनाता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिज हो गए, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए एंड मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ये सभी चीजें जो है कि ह्यूमन मेड के अंतर्गत आती है। तो सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज यू सी इन योर सराउंडिंग, एनीथिंग you see in your surrounding is called environment, and components of environment are natural and human made. humans से तात्पर्य क्या है? ह्यूमंस से क्या होता है? ह्यूमंस एक इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। एक व्यक्ति है वो ह्यूमन हो सकता है। उस व्यक्तिगत व्यक्ति से एक फैमिली बनती है, कई फैमिली मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, कई कम्युनिटी मिलकर के एक रिलीजियन धर्म बनाते हैं, एंड इन सभी चीजों में एजुकेशनल होता है, एक उनकी उनको जो कि इकोनॉमिकल पावर की जरूरत होती है, एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी मिलकर के पॉलिटिकल सिचुएशन बनाते हैं। अब आती है कि एनवायरनमेंट किस प्रकार के होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। द एनवायरनमेंट आर two types. First biotic and second abiotic. First biotic, the world of living organisms, example plants and animals. ऐसे वस्तुएं जिससे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आती हैं, सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुओं का जो संसार होता है वो भी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। और abiotic, the world of non-living elements, example land, mountain, water, that's called abiotic. ये भी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे निर्जीव वस्तुएं हो गई, लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गए, तो ये सभी चीजें अबायोटिक में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट का की कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप याद रखिएगा। और जो भी पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जितने भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है लिखने के लिए, तो उसको आप नोटबुक में अपने जो है कि कवर करते जाइए और उसको अपना नोटबुक जो है कि क्लियर करते रहिए और उसको लर्न करने के साथ साथ उसको राइट भी करते रहिए।